आई होप प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा हो, समझा हो, उसको रिवाइज किया हो. विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स स्टार्ट अनदर पार्ट. ओके, हियर वी गो. एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके जीवन में आ रहा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. नाउ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में आप क्या पढ़ेंगे, देखो हम ग्लिम्स देख लेते हैं. एक तो पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन, एक पढ़ेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी. हमने लास्ट टाइम सीखा था कस्टम कस्टम कस्टम, लेकिन कितनी तरह की इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो पढ़ेंगे. और कुछ बातें सीखेंगे कस्टम टैरिफ एक्ट के बारे में. ये एक्ट नहीं है, दिस इज एक्ट. अब जैसे ही मैं पीडीएफ्स आप लोगों को भेजता हूँ, आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट मारने के बाद इन चेंजेस को चेंज कर दीजिएगा. अब कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये चेंज हम कहाँ से करें, क्योंकि हम लोग को तो जो पीडीएफ मिलता है वो तो ओरिजिनल मिलता है. तो उसके लिए क्या करो, यूट्यूब पे वापस इस लेक्चर को वॉच कर लो, जिससे एक बार वापस रिवाइज भी हो जाएगा सेम लेक्चर, प्लस जो करेक्शन है उसको आप सही भी कर दोगे. ओके, अब आज एक काम करेंगे, सोनी रीड करेगी और मैं उसको समझाऊंगा. चल सोनी, ऑनलाइन आ जा, पढ़ इसको यहाँ से. मिस सोनी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? सर कहाँ से इंट्रोडक्शन? यहाँ से, हाँ. Basic custom duty is lived under the provisions of Section 12 of the Custom Act and Section 2 of the Custom Traffic Act. Charging Section 12, the duty of custom shall be levied at such rates as may be specified under the Custom Traffic Act 1975 or any other law for the time being in force on goods imported into or exported from India. Section 12 of the Customs Act 1962. The ओके Custom Traffic Act is ओके ओके divided ओके, into. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रुक जा. Okay, अच्छा, ये ट्रैफिक एक्ट नहीं है, टैरिफ है ये. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरा, okay, sir. अब देखो, ये जो कस्टम ड्यूटी हम लोग लिवाई करते हैं, ये कस्टम ड्यूटी लिवाई किस चीज़ पे होगी? दो सेक्शन है आपके, सेक्शन नंबर 12 है कस्टम एक्ट का, और सेक्शन नंबर 2 है टैरिफ एक्ट का. इसके तहत हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को चार्ज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है वो है चार्जिंग सेक्शन. देखो किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में, आई रिपीट, किसी भी एक्ट में अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से टैक्स कलेक्ट करना है तो आपको एक चार्जिंग सेक्शन, आपको एक चार्जिंग पॉइंट डिफाइन करेगा. जैसे एग्जांपल, जब हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में चार्जिंग पॉइंट क्या होता था, हम लोग वहाँ सीखते थे, जब सप्लाई होगा, किसका? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तो ये हम वहाँ पे हमारा चार्जिंग पॉइंट क्या बनता था, मेन सप्लाई. अगर सप्लाई हो गया तो हम लोग जीएसटी लगा देंगे, यानी कि सप्लाई मान लेंगे, चार्ज कर देंगे जीएसटी. वैसे ही यहाँ पे भी चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 12 है जहाँ पे चीज़ें डिफाइन की गई है. ये सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये चार्जिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सिर्फ इतना पता होना चाहिए, किसी भी एक्ट में चार्जिंग सेक्शन नहीं होगा तब तक आप किसी टैक्स को चार्ज कर नहीं सकते. सेम इनकम टैक्स में भी आपके साथ हुआ था. ओके, मूविंग फर्दर. ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम टैरिफ एक्ट जो आपको बताया जा रहा है. अब जो कस्टम टैरिफ एक्ट है ना, पता है टैरिफ एक्ट में क्या है? कस्टम एक्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड है, बट कस्टम टैरिफ एक्ट में जो है ना, वहाँ पे लिस्ट है गुड्स की. जैसे उसी को पूछ रहा था, सर कौन हर गुड्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का कस्टम का रेट होता है क्या? द आंसर इज यस, हर किसी पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है. अब कौन से गुड्स पे, एग्जाम्पल सपोज करो कि 5000 तरह के गुड्स हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो वो 5000 तरह का हर गुड्स पे कितना कितना इम्पोर्ट ड्यूटी, वो लिखा है फर्स्ट शेड्यूल में ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट. किस किस में, किस किस में, कौन से गुड्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है,
सेकेंड शेड्यूल में ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में। सिर्फ एमसीक्यू में आए तो आ जाए, बाकी इतना रेलेवेंस तुमको नहीं रखता है। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो टैरिफ है ना, टैरिफ कौन से गुड्स पे कितना कस्टम लगता है ये आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। इसका मतलब आपके सिलेबस में आपको कोई लिस्ट नहीं मिलने वाली है कि कौन से गुड्स पे कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा, कौन से गुड्स पे कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कौन से गुड्स पे कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो टैरिफ एक्ट इतना ही है जितना मैंने आपको ये बस ये बताया, बाकी आपके पास टैरिफ एक्ट का कोई हिसाब किताब नहीं है आपके सिलेबस में। अब टैरिफ ये मतलब? टैरिफ मतलब क्या होता है, तुम हर महीने टैरिफ का रिचार्ज ही मारते हो ना अपने फोन में, तो टैरिफ मतलब क्या होता है, 150 रुपए का टैरिफ मारा मतलब क्या होता है। ओके। ओके, मूविंग फर्दर, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन। देखो ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से ही हम लोग सम करेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ कस्टम। अच्छा, अब मैंने कहा कौन से गुड्स पे कितना रेट है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ गुड्स दिए होंगे, उन पे आपको कस्टम ड्यूटी निकालना होगा। तो आप कस्टम ड्यूटी कैसे निकालेंगे, एग्जाम में आपको खुद बताया जाएगा क्वेश्चन में कि इस गुड्स पे कितना कस्टम है, मतलब कौन से गुड्स पे कितना कस्टम है, ये आपका पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन किस गुड्स पे या आपके सम में कितना कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपके सम में ही लिखा होगा, उसके हिसाब से आप कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। अब देखो यहाँ पे, हालांकि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कस्टम ड्यूटी करेंगे या वैल्यूएशन चैप्टर करेंगे, वहाँ पे हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप सिर्फ देख के रखो ताकि वहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाए। एक तो होता है एसेसिबल वैल्यू। अब ये एसेसिबल वैल्यू क्या होता है ये मैं बताऊंगा जब हम आएंगे वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तब तक के लिए आप जरा होल्ड कीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक फिलहाल के लिए समझ लो, एक होती है एसेसिबल वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं। जैसे ही हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं उसमें हम लोग ऐड करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन नंबर 12 में लिखा होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल कि ये आता है 100 रुपया, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 100 रुपया है और सपोज करो उस गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखा है सपोज करो 10%, तो ये किस पे आएगा, 10% ऑफ 100 रुपीज, बिकॉज ये क्या 10% ऑफ एसेसिबल वैल्यू विच इज 100। तो ये कितना आ जाएगा, दस परसेंट ऑफ 100 कितना होता है, कोई नहीं बताएगा। 10 रुपीज सर। हाँ, 10। ऐसा जागते रहो, मेरे को मालूम पड़ा। 10 हाँ, समझ गया समझ गया, 10। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अब ये जैसे आपने इनकम टैक्स में सीखा था ना कि टैक्स निकालने के बाद हमेशा आप एजुकेशन सेस लगाते हो, वैसे ही कस्टम के अंदर जब आप कस्टम निकालते हो तो कस्टम के ऊपर हमेशा सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करते हो। ठीक है, तो वो कितना बोल रहा है, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब 10% ऑफ एवी, क्या इसको मैं प्यार से एवी बोलता हूँ, ऐसे मैं वैल्यू को एवी बोलता हूँ। 10% ऑफ एवी बोल रहा है क्या, नहीं, क्या बोल रहा है, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी है। ये बीसीडी मतलब क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सो ये कितना बनेगा, 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना है अपना जो चार्ज हुआ है इस सब में, 10 रुपया। अच्छा, अब इसको चाहे तो थोड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन ना है, इसके लिए क्या करते हैं, मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी को चेंज कर देता हूँ। मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कर दिया 20%, तो 20% ऑफ 100 आ जाएगा 20 रुपए। तो 10% ऑफ अब कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 20 रुपीज, बिकॉज ये हमें से किस पे चार्ज होगा, सेल्फ सोशल वेलफेयर सरचार्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें।
रियल लाइफ में भी ऐसे सेम ऐसे ही होता है, कोई खाली बुक का पार्ट नहीं है। 10% ऑफ 20 कितना होगा? 2 रुपया। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है ये, अदर कस्टम ड्यूटी। अब ये जो अदर कस्टम ड्यूटी है ना, ये भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन में दिया होगा आपको कौन सा लगाना है। थोड़ी ही देर में अपन इसी चैप्टर में सीखने वाले कि कस्टम ड्यूटी कितनी तरह की होती है। ये हम लोग इसी चैप्टर में नीचे सीखेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो होल्ड करो, एग्जाम्पल करो, अपने क्वेश्चन में ये नहीं दिया है। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, ऐड करो सबको। जल्दी जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 122, ठीक है, ये हो गया, 122, यस। तो ये हो गया 122 टोटल वैल्यू हो गया अब तक गुड्स का, जिसकी एवी थी 100 रुपया। उसके बाद क्या होता है, देखो अपन ने ना जीएसटी में सीखा था, जब हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं तो इस इंपोर्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मानते हैं। और इंटर स्टेट पे क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी की सीजीएसटी एसजीएसटी? IGST। हाँ, तो इस पे हम लोग आईजीएसटी चार्ज करेंगे। अब सपोज करो इसमें आईजीएसटी का रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सपोज करो वो 12% दिया, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा एज मेंशन इन क्वेश्चन। 12% दिया है, तो ये 12% किसका चार्ज होगा, 12% ऑफ 122। 122, बताओ कितना बनेगा? 14.64। 14.64। 14.64। फाइन। अब कंपेंसेशन सेस दिया होगा तो वो भी आप ए पे चार्ज कर दोगे, इसी पे। नहीं दिया तो कोई नहीं, समझो समझो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो फाइन टोटल कॉस्ट कितना बन गया, 122 प्लस 14.64 कितना हो गया, 136.64। 136.64। तो ये टोटल क्या बन गया, टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। पता है आपको, इसी तरह से किसी भी गुड्स का कॉस्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल कि ये 100 रुपया जो है ना, ये 100 नहीं है, सपोज करो 50,000 है। एप्पल आईफोन, सपोज करो वो आईफोन बाहर से आप इंडिया में जब लेके आओगे तो क्या होगा, वो आईफोन की रेट क्या होगी, सपोज करो 50,000 की रेट है। अब उसपे ना ऑलरेडी ना कस्टम के टैरिफ के एक्ट में लिखा होगा कि हम लोग एप्पल के आईफोन्स पे सपोज करो हम लोग 20% लगाएंगे कस्टम ड्यूटी। तो 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 रुपीज कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। इसी 10,000 पे 10% लगने, सॉरी 1000 आएगा सर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, एडमिट कर ले लोगों को। हाँ बोल, कितना आएगा, 1000 कैसे आएगा रे? सर 10,000 का है ना, 10,000 का 10 बराबर सर, 10,000 बराबर तो आएगा। है, बराबर तो लिखा है रे, सर 10,000। SWS है सर, SWS बोल रहा था। SWS बोल रहा है तो ऐसा बोलना। अब हम तो अभी तक बेसिक कस्टम ड्यूटी पे हैं। अब SWS 10% मतलब कितना हो जाएगा, 1000। सपोज अदर कस्टम ड्यूटी नहीं दिया है, अदर नहीं दिया तो कितना बन जाएगा ये, 50, 60, 61,000। 61,000 ये कॉस्ट बन गया। 61। अब क्या करेंगे 61 पे, सपोज करो अभी एप्पल पे, सर 1000 कैसे होगा? भाई ये 10,000 का 10% निकाल ले कितना होगा, सर उसको बेसिक कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगे क्या? हाँ तो देखना मैंने यहाँ भी तो सिखाया ये 100, ये देख कितने पे निकाला अपन ने, ये 20 क्या था। उस पे क्यों निकालेंगे सर, कोई रीजन है क्या? इस पे रीजन की क्या बात है यार, टैक्स पे हमेशा एजुकेशन सेस निकालता है ना। कभी तूने एजुकेशन सेस मेन जीटीआई पे निकाला है क्या, एनटीआई पे निकाला है क्या? नहीं नहीं। फिर टैक्स पे निकाला है ना। तो 100 रुपया टैक्स है कि 20 रुपया टैक्स है? तब 20 रुपए पे निकालेंगे क्या बस शायद? 20 पे निकालेंगे। ओके चलो, ये आया 61,000। अब सपोज करो आईफोन्स के ऊपर जीएसटी का रेट है 18%।
तो 61,000 पे बताओ 18% कितना बनेगा? 10,980. 980. 10,980. 10,980. अब सपोज करो कंपनसेशन सेस नहीं है, सब 61,000 प्लस ये करो कितना हो जाएगा? 71,980. 71,980। अभी देखो यहाँ पे आईफोन बाहर से इंडिया में जब आया था कितने का था? 50,000। लेकिन तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते देखो 50,000 था, तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते कितने का बन गया? 71,980। 71. ये कांप रही है कोई तो लड़की। सर एक डाउट है, ये हाँ। आईजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलता है या नहीं मिलता? स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, मगर बाद में जाके सरकार बांटती है तब मिलता है। तो सर कौन सी गवर्नमेंट को मिलेगा? अगर मैंने महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात में सेल किया है तो गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा आईजीएसटी? ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। आईजीएसटी का एक सेपरेट पूरा एक्ट है, उस एक्ट के अंदर डिफाइन है कि पूरे देश में कौन से देश को कितना आईजीएसटी बांटा जाएगा, जो कि सेम 5 में बीत गया। अब फिलहाल हम कस्टम सीखते हैं, इसकी अधिक जानकारी के लिए जब हम दोबारा जीएसटी करेंगे डिस्कशन तब डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज वो समझाने के लिए मुझे एटलीस्ट एक लेक्चर चाहिएगा पूरा कि आईजीएसटी कैसे बांटते हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ इतना समझ के रख, ओके। फिलहाल सिर्फ इतना समझ के रख कि आईजीएसटी ट्रांजैक्शन पे नहीं बढ़ता, सीजीएसटी आईजीएसटी तुरंत बढ़ जाता है। आईजीएसटी देयर इज अ सेपरेट वे ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स आईजीएसटी टू द स्टेट्स। ओके, मूविंग फर्दर। तो ये देखो 50,000 का फोन, 50,000 का फोन कितने का बन गया? 71,000 का। पता है इसलिए लोग क्या कहते हैं कि सर आईफोन जो है वो अगर आप बाहर जाके खरीदते हो, अब सपोज करो बनीराम बाहर जाके आईफोन लेता है, यूएस में जाके आईफोन लेता है, 50 का ही मिलेगा उसको। लेकिन अगर बनीराम इंडिया में बैठ के आईफोन ऑर्डर करता है 50,000 का, तो उसके घर पे पहुंचते पहुंचते 71,000 का हो जाएगा। यही होता है कस्टमर कैलकुलेशन। अपने आम जीवन में भी कस्टम इस तरह से निकाला जाता है जैसे आपको मैंने यहाँ सिखाया है। ये जो मैंने आपको बताया ये वैल्यूएशन चैप्टर का पूरा फंडामेंटल है। जो जिसने आज लेक्चर को मिस किया है, whosoever have missed this lecture have missed the crux of the important chapter which is valuation। अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो सम इसी तरह का बन के आएगा एग्जाम में, एक नहीं दो नहीं तीन तीन सम आ सकते हैं। अब जो पब्लिक एब्सेंट है पब्लिक गया। किसी को दिक्कत इस फॉर्मेट में और इस कैलकुलेशन में तो प्लीज पूछो, ये इंपॉर्टेंट है। सर टोटल कस्टम ड्यूटी भी ऐड करना पड़ेगा ना? यस, अभी करते हैं ना। पहले टोटल बताओ करने इतना समझा क्या? पहले बताओ इतना समझा क्या? लास्ट में ऐड करते हैं उसको। हाँ सर हाँ समझा। सर समझा है। सबको समझाइए। चलो अभी देखो ये चलते हैं आगे और लास्ट में हम निकालते हैं टोटल कस्टम ड्यूटी। भाई टोटल कस्टम ड्यूटी कितना लगा? तो आता बगा यहाँ चेक करो क्या लिखा है, 1 1 मतलब क्या मेरा यहाँ पे ये वाला, विच इज एग्जाम्पल में 20 रुपया। तो 20 रुपया तो मेरा कस्टम ड्यूटी है ही है, प्लस ये जो 2 रुपया लगा था सच ये भी टैक्स का ही पार्ट है, सब टैक्स में को ऐड करने, 2 रुपये यस में ऐड सर। कर दिया। प्लस थर्ड नंबर पे कुछ है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो ये आ गया नील, कुछ है नहीं। प्लस और क्या है? बस और तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बट हालांकि ये भी यहाँ पे फोर्थ है ऐड ना होना सर? चाहिए। फोर्थ नहीं यहाँ पे ये भी आ जाना चाहिए, ये भी आ जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो आपको क्वेश्चन में समझ जाएगा। इन शॉर्ट आपको सिंपल करना क्या है, आपके जितने भी टैक्सेस आपने चार्ज किए हैं ऊपर, देखो एसेसमेंट वैल्यू को छोड़ दो, टोटल वैल्यू को छोड़ दो, उसके अलावा आपने जहां जहां पे जो भी टैक्स चार्ज किया है वो सभी टैक्स क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन वापस सीखेंगे जब करेंगे वैल्यूएशन चैप्टर। हाँ सर थैंक यू। ओके, अभी देखो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे कहा था ना अदर कस्टम ड्यूटीज, तो ये बेसिक और सोशल तो समझता है। अदर कस्टम ड्यूटी क्या होता है ये देखो, ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं।
जैसे कि मैंने कहा था वी आर डूइंग बेसिक चैप्टर्स, ये वही बेसिक चैप्टर्स का पार्ट है। यही सब चीजें आपको मेन वैल्यूएशन चैप्टर में काम आने वाली है। ओके, तो सबसे पहला है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हम सीख चुके हैं अभी अभी, सेक्शन 12 के तहत वो निकल के आता है। रेट कहाँ पे दिया है उसका? कस्टम टैरिफ एक्ट में। आपके केस में रेट कहाँ दिया होगा? क्वेश्चन में रेट दिया होगा। आईजीएसटी क्या होता है? कोई भी आर्टिकल इंपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी क्वेश्चन में लिखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में लिखा होगा उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ। अब ये जो है ना प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि नीचे थोड़ी देर में आएगा। ये हम लोग इस पे बाद में आते हैं, चलो आइए इधर लाइन से चलते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन ने ऊपर देखा, हर एक पॉइंट यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया होगा और ये समझ लो किस तरह का होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% होते हैं फॉर एग्जांपल, 12.5%, 15%, 25%, 30%, जो भी होगा क्वेश्चन विल स्पेसिफाई। आई रिपीट, क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली ये 10% रहता है, बाकी ये रेट्स जो भी होगा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। आईजीएसटी अपन सीख चुके हैं ऑलरेडी। आईजीएसटी क्या होता है? जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमको क्या मानते हैं उसको? हम इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं और आईजीएसटी चार्ज कर देते हैं। और ये अपन ने सेम 5 में सीखा था कि मैक्सिमम 40% से ज़्यादा आईजीएसटी नहीं हो सकता। हालांकि आपके सम में आपको क्वेश्चन विल स्पेसिफाई रेट सीधा यूज कर लेना, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कॉम्पेंसेशन सेस अगेन कुछ समझाने के लिए इसमें नहीं है, क्वेश्चन देगा उसको आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने वाला पार्ट अब भी आएगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये देखो ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इंटरेस्टिंग पार्ट कि कितनी कितनी तरह की ड्यूटी होती है जीवन में। ओके, अरे यार ये तो टाइम आउट होने वाला है। ये 10 मिनट बाद टाइम आउट हो जाएगा, आप लोग दोबारा सेम लिंक पे क्लिक कीजिएगा, हम वापस साइन इन हो जाएंगे। ओके, श्वेता है क्या अपने पास अपने बीच में? आएगी, श्वेता नहीं है। बलिराम था शायद ना, बलिराम का आवाज आया था अभी अभी। हाँ सर। हाँ बलिराम पढ़, प्रोडक्टिव ड्यूटी पढ़। On recommendation of Tariff Commission of India, this duty can be imposed by central government with immediate effect by issuing a notification. B. For every purpose of duty is treated as at par with the basic custom duty under section 2 of CTA. The central government has the power to reduce or to increase such duty by issuing a notification in official getting and get the permission in the parliament. ओके, तो ध्यान से देखो प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है। मैं चलता हूँ लेके तुमको यहाँ पे। सपोज करो एग्जाम्पल कोई एक सामान है, कोई भी एक सामान है जो आपके इंडिया में मिल रहा है 80 रुपए का, वही सामान सपोज करो चाइना में मिल रहा है 50 रुपए का। अब ये बात अपन ने फर्स्ट दिन भी किया था, इंडिया में 80 का वहाँ 50 का, तो इंडिया वाला क्या करेगा, बंदे लोग क्या करेंगे, चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आएंगे। इंपोर्ट करके सारा ड्यूटी वूटी ऐड करने के बाद भी
सपोज करो इंडिया में आके प्रोडक्ट बन गया 70 रुपए का, तुम एक आम हिंदुस्तानी जब तुम दुकान पे सामान लेने जाओगे तो तुम 80 का लोगे या 70 का लोगे? 70 का। 70 हम तो 70 का 70 लेंगे, का सर। हम तो 80 को इग्नोर कर देंगे। अगर सभी लोग इसी तरह से चाइना का माल खरीदते जाएंगे तो ये जो इंडिया है, ये इंडिया का मार्केट क्या हो जाएगा? इंडिया का मार्केट खत्म हो जाएगा। ये इंडिया का Yes, मार्केट खत्म ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको टू प्रोटेक्ट इंडियन, अब यहाँ पे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मार्केट गवर्नमेंट क्या लगाता है? कौन सा गवर्नमेंट? मोदी गवर्नमेंट, मतलब कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगा देता है? वो लगा देता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। गवर्नमेंट बोल देगा एक काम कर, 10 रुपया प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा दे, कर इसको भी 80। अब जब दोनों 80 का है तो तुम लोग क्या चाइना का ही माल परचेज करोगे? नो नहीं। सर, इंडिया No, का। sir. अब आप नहीं 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 इंडिया का भी नहीं, अब आप No, चेक sir. करोगे किसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ पहले सर। आप क्वालिटी को शायद ध्यान ना भी देते कि चलना 10 रुपए कम में तो मिल रहा है, क्वालिटी ठीक ठाक हुई तो भी ठीक है, काम तो निकल जाएगा। लेकिन अब आप क्वालिटी भी देखोगे और आप वो नारा भी ध्यान करोगे कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो फिर जब सेम का ही मिल रहा है तो इंडिया से खरीद लेते हैं, इंडिया का खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या था? प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी। आई होप समझा सबको। यस सर। Yes, Okay. sir. Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, फॉर एवरी पर्पस, फॉर एवरी पर्पस this duty is treated at par with basic custom duty under section 2 of the custom tariff act। बेसिक कस्टम ड्यूटी के पार मानना है इसको। इसका मतलब देखो, वापस मैं टेबल में आ जाता हूँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ना, सपोज करो वो 10% है और गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी लगाएंगे 10%, तो वो बेसिक कस्टम में ही ऐड हो जाएगा। मतलब बेसिक कस्टम कितना बन जाएगा उस केस में? 10 तो था ही, और 10 कितना बन जाएगा? 20। 20। ठीक है, वो बेसिक कस्टम का ही पार्ट बन जाएगा। इतना डेप्थ में तुमको एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो डायरेक्टली लिखा होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूँ जिस किसी को भी आगे जाके कस्टम में या एक्साइज में मास्टर होना है या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक्सेल करना है, उनको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही पार्ट होता है आगे जाके। बाकी एग्जाम में आपको तो बहुत सिंपल चीजें ही आती है, बाकी एमसीक्यू में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके, विद दिस वी आर डन विद प्रोटेक्टिव ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है? सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी हमारा प्रतीक भाई पढ़ेंगे। प्रतीक भाई पढ़ो जरा। प्रतीक भाई बिजी है। प्रतीक भाई નથી ભણવાનું? जान दे, बलिराम तू ही पढ़। पता नहीं प्रतीक भाई किधर गए। Central government on injury funds that increase have caused serious आवाज injury नहीं आ to रही, आवाज domestic कट रही है, industry or आवाज treating कट रही है। to cause serious injury. नेटवर्क बराबर है सर। नहीं, आवाज कट रही है। कोई और है वहां पे जो पढ़ सकता है? So I will. यस यस, प्रोसीड। If the central government on inquiry funds that increases import have causes seriously injures to domestic industry for treating to case serious injuries to domestic industry, then the central government is having power to impose a provisional safeguard duty, but it cannot impose such a duty for the more than 200 days for the date when it was first imposed. B. The duty can be enforced till expire of 4 years for the date of
imposition. C. The central government can provide extension for further 6 years after 4 years. D. No safeguard duty on article imported from developing countries if रुक जाओ, वो वाला पॉइंट रुको, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये भी प्रोटेक्टिव के जैसा ही है, लेकिन इसको हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं मानते, इसको बेसिक कस्टम में ऐड कभी भी नहीं करते, इसको अलग से ही ट्रीट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 8B लिखा है। अब देखो ऊपर चलते हैं अपने फॉर्मेट में, ये देखो 8B कहाँ लिखा है, अदर कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, तो ये हम अलग से ही मानते हैं, बेसिक में इसको नहीं मानते, यानी कि ये स्पेशल काइंड ऑफ ड्यूटी होती है। अब देखो याद रहे, पूरे कस्टम का मेन मकसद ये है कि डोमेस्टिक मार्केट को संभाल के रखना, डोमेस्टिक मार्केट तहस नहस ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। सेफ गार्ड भी उसी का काम करता है, बट ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी होता है ना, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल बेसिस पे चार्ज करता है। और कितने दिन के लिए मैक्सिमम चार्ज कर सकता है प्रोविजनली, 200 डेज के लिए मैक्सिमम। सॉरी, मैक्सिमम कितने दिन के लिए चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 days. डेज की चार्ज कर सकता है प्रोविजनल ड्यूटी। अच्छा, उसके बाद ये लोग को एक्सटेंशन भी मिल सकता है, कब तक कर सकते हैं, टिल द एक्सपायरी ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन। अब देखो ये क्या, मैं तुमको ना और अच्छी से टाइमलाइन बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। आज का डेट क्या है बताओ, 3rd March. 3rd March. 3rd March. 3rd मार्च, तो यहाँ देखो ये 3rd मार्च है, 3rd मार्च 21। अब गवर्नमेंट का ना मन हो सकता है कि ना ये जो कुछ एक्स नाम का प्रोडक्ट आ रहा है, ये इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है यार, लॉस हो रहा है इंडियन पब्लिक का, डोमेस्टिक मार्केट का। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम कर, ये इतना ज्यादा आ रहा है ना, इस पे लगा दे सेफगार्ड ड्यूटी। अब लगा दिया सेफगार्ड ड्यूटी, सपोज लगा दिया 50% के रेट पे, वो बोले कब से, आने वाले दिन से, नहीं